हमारे घरों में काफ़ी एरिया ऐसे होते हैं जहाँ हमारा ज़्यादातर आना जाना रहता ही है, पूरा काम काज वहाँ पे डिपेंड भी करता है, पर उसको साफ़ करना हम भूल ही जाते हैं और इतना ध्यान हमें रहता भी नहीं है कि कब साफ़ किया था, कैसे साफ़ किया था, क्या कहाँ रखा था। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने फ्रिज की क्लीनिंग और कैसे आप अपने फ्रिज को जल्दी जल्दी साफ़ कर सकते हैं या साफ़ रख सकते हैं। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब सुरक्षित होंगे। और यहाँ पे आज मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने की सोची है। डीप क्लीनिंग इन द सेंस कि आज मैं हर चीज़ को निकाल के देखूँगी कि क्या ख़राब हो चुका है, क्या फेंकना है, क्या रखना है और किस चीज़ को कहाँ पे अभी ज़रूरी है रखना, क्योंकि हर एक चीज़ का टेम्परेचर अलग होता है, उसे अलग टेम्परेचर में रखना पड़ता है। जैसे अगर आप फ्रूट्स वगैरह जो बर्फ़ के सामने हैं उधर रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या वेजिटेबल हैं वो आपको कहाँ पे रखनी है। मैं फ्रिज में वेजिटेबल नहीं रखती हूँ, वैसे मुझे पसंद भी नहीं है, और दूसरा मेरे फ्रिज में इतना स्पेस भी नहीं है कि मैं वेजिटेबल से उसे भर के रखूँ। और उससे अलावा ये भी रीज़न है कि हम डेली की वेजिटेबल डेली ही लेते हैं। जैसे गाँव में हैं हम तो सब्जियों वाले आते हैं और हम डेली जो बनाना होता है वही लेते हैं। हम सिर्फ स्टॉक में रखते हैं टमाटर, और उनको मैं रख देती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि अब इस टेम्परेचर पे इधर इनको होना चाहिए तो उसी जगह। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज को कर लिया है खाली, और यहाँ पे जो मेरे मैट हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। मैंने काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ और अभी मैं इनको फेंकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है जब तक चीज़ पे जितना पैसा लगाया उतना तो वसूल करो। वो वसूल हो भी चुका है, क्योंकि इसको आराम से हो गए होंगे 10 साल और ये अभी तक अच्छा चल रहा है। इसका प्रिंट है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा कि आप देख ही सकते हैं, इसका काफ़ी चला भी गया है, पर ये बहुत अच्छे हैं। मेरा मन नहीं करता कि मैं इनको रिप्लेस करूं, और काफ़ी ऑप्शन भी आए बीच में मेरे पास ख़रीदने के सब कुछ, बट मुझे कुछ भी इनसे बेटर नहीं लगा। इनका प्रिंट चला गया तो क्या, बट अभी भी ये स्टिल अभी भी ये पूरे वाटरप्रूफ हैं। इनके अंदर से अगर कोई लीकेज होती तो मैं इनको एक्सचेंज करती, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इनको ऐसे ही साफ़ करके रख दूँगी। दूसरा इनका फ़ायदा ये है कि जो आपका कांच है फ्रिज का वो बिना दाग से ही रहता है, मतलब उसके ऊपर अगर दाग लग गया, क्योंकि जो इनका बेस होता है, इनका जो कॉर्नर है वो वाइट है, आप देख सकते हो, तो वो साफ़ नहीं होता है। पर इनकी वजह से जो कांच है वो भी बिल्कुल साफ़ है, और जो वाइट एरिया है वो भी बिल्कुल साफ़ है, इसके चारों कॉर्नर बिल्कुल साफ़ है। तो मैट आपके पास, एक तो ये रीज़न होना चाहिए कि आपके पास मैट होने चाहिए कि आपके ग्लास सुरक्षित रहते हैं, या हल्की फुल्की अगर कोई चीज़ गर्म है तो वो ये खुद सहन कर लेते हैं, क्योंकि कांच अगर फ्रिज में, आपको भी पता है, अगर आप गर्म चीज़ें रखोगे तो आपका फ्रिज ख़राब हो जाएगा। कांच है जो वो ब्रेक होने का, तिड़कने का, उसमें दरार आने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। तो फ्रिज खाली कर दिया है, जो उसके अप्लायंसेस थे, जो भी उसका सामान था फ्रिज के, जो भी सांझ होते हैं, ये बोलते हैं हमारे गांव में, बोलते हैं इसके सांझ बांझ, तो वो भी मैंने सारे साफ़ करके रख दिए हैं। जब तक वो सूखेंगे तब तक मैं फ्रिज को क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर, अगर आपके पास लिक्विड डिश वॉश है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट मेरे पास नहीं है, तो मैंने वॉशिंग पाउडर लिया है, सर्फ लिया है, जो भी आपके पास हो, और मैंने इसमें डाल लिया है थोड़ा नमक, ताकि बैक्टीरिया वगैरह भी सब ठीक हो जाए। और जो बर्फ़ वाला पोर्शन है वो मैं खाली नहीं करूँगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो अगर मैंने अभी बर्फ़ वाला पोर्शन भी खाली कर दिया तो दूध हमारा जो सारा ख़राब हो जाएगा, तो इसका मुहूर्त किसी और दिन आएगा। तो ऐसा मत करें कि आज डीप क्लीन करना है तो सब कुछ मतलब ख़त्म कर देना है फ्रिज से बर्फ़ वगैरह, ऐसा नहीं करना, क्योंकि उससे फिर आपका नुकसान भी हो जाएगा। ये फिर कभी कर लेंगे, क्योंकि गर्मियों में बर्फ़ रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फ्रिज में जब तक कूलिंग होगी जब तक दूध ख़राब हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी समझदारी भी हमें करनी चाहिए। तो फ्रिज को मैं अच्छे से, और कपड़ा ऐसा लीजिए जैसे माइक्रोफाइबर का, या फिर कोई भी ऐसा वेलवेट टाइप जो अच्छे से पानी को सोखे और साफ़ भी करे और दाग भी ना छोड़े। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक, जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ, जो मुझे फेवरेट है मेरा, वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैं अच्छे से हर सुबह मैं जो किचन का मोप है मैं हर सुबह उसे अच्छे से धोती हूँ, और जब आज मैंने सफाई करी है तभी मैं इसको धोने के बाद बाहर सुखा दूँगी। तो इससे आपके जो भी मोप्स हैं ना वो बिना बैक्टीरिया के ज़्यादा लंबे भी चलते हैं और सेफ़ भी हैं। तो अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है फ्रिज को, पहले सर्फ और नमक के पानी से, इसके बाद मैं इसको साफ़ पानी से साफ़ करूँगी। चीज़ें मैंने सब कुछ बाहर निकाल दिया है, और यहाँ फिर रोशनी करनी थी मुझे, उसके लिए मैंने पर्दे हटा दिए, जिसकी वजह से मक्खियाँ काफ़ी आ रही थी। बट चलिए, सफाई हो ही रही है तो साफ़ करने के बाद सब कुछ सेट हो ही जाएगा।
ये देखिए फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गया है, कहीं भी कोई दाग नहीं है। और ये फ़ायदा है प्लेस मैट का, जो भी मैट्स मैंने इसके अंदर, फ्रिज मैट भी बोलते हैं कुछ लोग उनको, प्लेस मैट भी बोलते हैं। तो ये थोड़े गीले थे और मुझे अभी रखने थे क्योंकि फ्रीज़र बंद भी करना था, दूध बाहर ख़राब हो जाता। और हम किसान हैं, हमारे घर में मतलब दूध दही ये सब होता है, तो हमें फ्रिज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बस जल्दी जल्दी साफ़ करके, गर्मियों में हम कम फ्रिज को साफ़ इसीलिए करते हैं, पर जैसे आज मैंने इसको डीप क्लीन कर दिया। इसके बाद अगर अब मुझे साफ़ भी करना पड़ेगा तो मैं सिर्फ ये मैट निकालूंगी और इनको साफ़ करके रख दूंगी, क्योंकि जो कांच है, जो इसका बाकी एरिया है, जो भी बाकी अप्लायंसेस है वो गंदे नहीं होंगे, वो साफ़ है। तो प्लेस मैट आपको ज़रूर लेने चाहिए। और कोशिश करें जहाँ भी आप चीज़ें रख रहे हैं वहाँ पे आप अखबार या कोई भी पॉलीथीन ऐसे डाल दें जिससे पानी ना निकले। अखबार तो मतलब ना रखें क्योंकि वो ज़्यादा स्टिक ही हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि फ्रिज में जो लाइट जाने के बाद पानी रिलीज़ करता है, बर्फ़ पिघलती है, तो उससे वो अखबार आपका ख़राब ही कर देगा। तो कोई ऐसा पॉलीथीन जो वाटरप्रूफ हो, थोड़ा थिक हो, ऐसे कोई भी नहीं डाल देना चाहिए, वो भी सेफ़ नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जो मैट है वो भी मैंने लगा दी है जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। और जो भी सामान था वो सब भी मैंने साफ़ करके रख लिया है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें फ्रीज़र में रखनी होती है, तो अभी जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं उस टाइम चेक कर लीजिए एक्सपायरी डेट किसकी हो चुकी है, कौन सा ख़त्म है, कौन सा हमें फेंकना है, डिस्कार्ड करना है, और क्या चीज़ें कैसे रखनी है। यहाँ पे ये दलिया था जिसको मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि बाहर इसके अंदर, जैसे गांव में बोलते हैं ना, कुछ भी छोटे छोटे चींटी वगैरह सब कुछ चला जाता है। तो वो मैंने यहाँ पे एक बास्केट थी उसके अंदर रख लिया था। ये बास्केट किस चीज़ के साथ आई, किसी मिठाई के साथ आई थी आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ना हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं। तो जैसे मैंने ये रख दिया है दलिया, ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो अभी मैं इसके साथ मतलब क्या ट्रिक करूँगी, वैसे तो वो सबको आती ही होगी, बट जिनको नहीं पता तो आपको वैसे नहीं करना है। आपको लेना है कोई भी पुराना रबर बैंड, जैसे हमारे कहीं लूज़ हो जाते हैं रबर बैंड, तो हम उसको फेंक नहीं करते, नहीं, आप उनको वॉश करके रख लीजिए। वो ऐसे जो भी पाउच ऐसे होते हैं ना जिनकी हमें मतलब पाउच आप निकाल भी नहीं सकते पाउच से चीज़ों को, और ऐसे खुले रख भी नहीं सकते, तो ऐसे बैंड करके आप उनको रख सकते हैं। इससे जो रबर बैंड है उसका यूज़ भी हो जाएगा और दूसरा आपकी चीज़ें भी ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ पे जो सॉस था, ओरिगेनो था, वो मैंने, टमाटो केचप है ये, वो मैंने रख दिया है। दूसरा पाउच था वो उसमें थोड़ा सा ही बचा था, उसको सिर्फ मैं बस ये जगह, वो जगह ही ले रहा था, तो इसलिए उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। और एक दिन पहले मैं लेके आई थी समोसे, तो उसकी चटनी पड़ी थी। इस चटनी को भी मैं ज़्यादा दिन नहीं रखूँगी, 2 या 3 दिन मैं इसको रखूँगी, उसके बाद मैं इसको भी डिस्कार्ड कर दूँगी, क्योंकि उस दौरान अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, अगर नहीं पड़ी तो मैं इसको भी डिस्कार्ड कर दूँगी। ये नहीं है कि मैं इसको रखे ही रखूँगी। और कस्टर्ड पाउडर है वो भी मैं फ्रीज़र में ही रखूँगी, यहाँ तो नहीं रखूँगी, बट अभी मैं सेटिंग करके देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रख दिया तो वैसे ही सेट होगा, आप जगह चेंज करके देखिए, जहाँ आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा सही आ रही हैं, तो वैसे वैसे अपने फ्रिज के अकॉर्डिंग, जैसे मेरे फ्रिज का सिस्टम कुछ अलग है, आपके फ्रिज का कुछ अलग होगा, तो उस हिसाब से रखिए। और यहाँ पे मेरे पास फॉरएवर का बेरी नेक्टर पड़ा है जो अभी तक मैंने नहीं खोला है, इसको मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ। कब खोलूँगी ये भी नहीं पता, बट अभी इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है तो इसलिए मैं इसको रख देती हूँ। और एलोवेरा जेल है वो भी मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। और दूध भी मैंने रख दिया है इसके अंदर, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ दूध घी दही ये ज़्यादा होता है ना, तो फिर ज़्यादा मतलब इन द सेंस ये नहीं कि फालतू है, बट हाँ हम रखते हैं ना इसीलिए। ये देखिए मक्खन है गाय का और वो भैंस का मक्खन था, ये मैंने फ्रिज में रख दिया है। दूध भी रख दिया है, मलाई भी रख दूँगी। और टमाटर भी मैंने सामने ही रख दिए हैं, क्योंकि अभी इतना टेम्परेचर तो नहीं है कि टमाटर ख़राब हो जाएंगे। अगर सर्दियों में हम यहाँ पे टमाटर रख देते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, सर्दियों में डायरेक्ट बर्फ़ के सामने इनको नहीं रखना चाहिए। और फिर ये है जो वेजिटेबल बॉक्स है, उसमें मैं वेजिटेबल्स नहीं रखती। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि हम डेली वेजिटेबल्स लेते हैं और फिर कंज्यूम करते हैं, हम स्टोर करके नहीं रखते। यहाँ पर मैंने नारियल को
को कट करके रखा हुआ है। ये भी एक ये है कि अगर आप नारियल को ऐसे कट करके रखते हैं तो ख़राब होने का, अंदर से काला होने का, धुआं उठने का जो रिस्क है वो कम रहता है। इसलिए मैंने जितने नारियल थे भाई दूज पे आए थे वो सब मैंने कट कर करके रख दिए थे इसके अंदर ऐसे ही। कोई बड़ा बॉक्स नहीं था, और बॉक्स लेती वो भी तो बड़ा तो जगह ज़्यादा लेता, तो मैंने इनको ऐसे ही रखा है। और यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं जिनके अंदर किसी में ड्राई फ्रूट है, किसी में ड्राई मिल्क है, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं। और एक में है सेवइयाँ, तो ये भी मैं रख दूँगी। ये भी मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ क्योंकि बाहर वही होता है ना, चींटी वगैरह या कुछ और भी जो अन्न की चीज़ों में, मतलब गेहूँ, मैदा, इनकी चीज़ों में मतलब जो हो जाते हैं छोटे छोटे जीव, वो हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि जो टमाटो रेड चिली सॉस था वो भी एक्सपायर हो चुका है, तो इसको भी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। हम ना थोड़ा ये सोचते रहते हैं कि नहीं एक्सपायर है तो क्या हुआ, गांव वाले स्पेशली, थोड़ा काम आ जाएगा, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, बट ये ठीक नहीं है। और ये भी मैंने साफ़ करके रख दिया था, मतलब अच्छे से धुल के रख दिया था, बट पानी नहीं सूखा था, तो इसलिए मैंने इसको सूखे कपड़े से साफ़ किया। और ये नारियल है जो सूखा नारियल, इसको मैं एक साइड में रखूँगी, इसको पॉलीथीन में नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसको बंद कर दिया, इसके अंदर हवा वगैरह रिलीज़ ना हुई तो ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा खा के देखा कि क्या इसके अंदर कोई महक वगैरह तो नहीं है, बट ठीक था ये बिल्कुल। और जो ड्राई फ्रूट थे वो भी रख दिया है। इसमें है केसर, केसर भी मेरे पास 2 है, एक मैंने पहले भी दिखाया था आपको, वो भी रख दिया है, और इसको भी रख दूँगी। तो यहाँ फिर से मुझे रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही मैंने रबर बैंड इसके अंदर डाल के रख दिया है। और बस इसको भी ऐसे ही मैं रख दूँगी। बाकी जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब होने की होती हैं तो उनको हमें फ्रिज में ही रख देना चाहिए। और थोड़ा सा घी है, जो ये जार है इसमें गाय का देसी घी है, इस जार को भी साफ़ करके मैं इसी के अंदर रख दूँगी, क्योंकि इसके अंदर स्पेस थी तो यहीं पे रख दूँगी। और ये एलोवेरा जेल भी मैंने यहीं पे रखा है। और फ्रिज हमारा अंदर से तो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, तो बस अब इसको बाहर से क्लीन कर देना है। और लाइट आपने देखा होगा कि मेरा फ्रिज चल रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फ्रिज ऐसे करंट वगैरह नहीं देता है। अगर आपको लगता है कि आपका फ्रिज थोड़ा डैमेज है तो स्विच ऑफ करके, मतलब बटन बंद करके ही सफाई करें। कुछ लोगों को ये मतलब डाउट भी होगा, ऐसे तो ऐसे बातें कर रही है, पर इसका फ्रिज चला हुआ है, वो इसीलिए चला के रखा था ताकि, क्योंकि लाइट ना मेरे यहाँ पे मौसम कुछ डमाडोल ही चला हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे लाइट ऑन ही रखनी पड़ी। और दूसरा फिर रोशनी आती है तो अच्छे से सफाई हो जाती है। और वैसे भी मैं कुछ ऐसी चीज़ों को नहीं छेड़ती, जहाँ पे जैसे पीछे का पार्ट है वो मैं फ्रिज ऑन करके कभी भी साफ़ नहीं करती, मैं स्विच भी निकालती हूँ तो फिर उसके बाद साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने मलाई भी रख दी है। तो ये देखिए मेरा फ्रिज हो गया है साफ़, और मक्खी को बाहर निकालना भी ज़रूरी है, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। और मच्छर मक्खी फ्रिज खोल के अगर हम खड़े रहते हैं ना तो जल्दी से घुस जाते हैं, तो कोशिश करें जल्दी से फ्रिज खोलें और जल्दी ही बंद कर दें। फ्रिज के सामने ही खड़े होकर चीज़ें लें और फिर उसको बंद करें, ऐसा ना करें। तो ये देखिए मेरा फ्रिज हो गया है बिल्कुल साफ़। आई होप आपको जो मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स बताई हैं वो आपके काम आएंगी। और यहाँ पे एक जार था जिसके अंदर है गुड़ वाली चटनी, इमली और गुड़ वाली चटनी, तो ये इसने काफ़ी स्पेस लेके रखी थी। मुझे था कि इसके अंदर काफ़ी चटनी है, बट मैंने देखा इसको खोल के इसके अंदर थोड़ी चटनी थी, तो फिर ये भी स्पेस ले रहा है, तो स्पेस तो हमें बचाना है, वेस्ट नहीं करना। तो फिर यहाँ पे मैंने ना बॉक्सेस, जो दही भल्ले, कॉफ़ी के या कोई भी ऐसे बॉक्स आते हैं जो काम आ सकते हैं, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, उनको रख लेती हूँ। तो मैंने इसको धोया और जो थोड़ी सी चटनी पड़ी हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है, ताकि स्पेस भी कम जाए और मेरी चीज़ भी वेस्ट ना हो, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती, ये कई साल तक चलती है, ये घर की बनी हुई है, इसीलिए फिर मैंने इसको रख दिया है। और अच्छे से साफ़ करके इस जग को है, जो प्लास्टिक का ये जग है, ये बाहर काम आ जाएगा। और फ्रिज में स्पेस भी एक बोतल की है ना हो गई है, तो वो भी रख देंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना हमें फेंकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा करते हैं कि फेंक देते हैं। डिस्कार्ड करना अच्छी बात है, अगर वो चीज़ें आपके यूज़ में नहीं आ रही, एक्सपायर हो गई हैं या ख़राब हो गई हैं, बेकार हैं, तो डिस्कार्ड कर देना अच्छी बात है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़ में आ जाती हैं, अगर उन्हें डिस्कार्ड करते हैं तो हमें फिर नई चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती हैं। जैसे ये दही भल्ले के बॉक्सेस है, आजकल ये सबके घर में मिलते हैं, मैंने मोस्टली देखा है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मेरे तो छोटी छोटी चीज़ों में काफ़ी काम आए हैं ये। और तभी बस सफाई करके हटी थी, तभी आ गया मेरा एक पार्सल फ्लिपकार्ट की तरफ से। और देखते हैं आज मेरे पास क्या आया है, तो खोलते हैं इसको, कर लेते हैं।
ये है पैरागॉन का सनस्क्रीन लोशन जो कि SPF 50+++ PA है और ये UVB UVA किरणों से आपको बचाता है, आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाता है, सन टैनिंग से बचाता है और इसको यूज़ करना बिल्कुल आसान है। पहले अपने फेस पे जो भी आप मॉइस्चराइज़र या लोशन वगैरह अप्लाई करते हैं वो करें, उससे कुछ मिनट बाद, ताकि अच्छे से जो लोशन आपने लगाया है वो स्किन में ऑब्जर्व हो जाए, फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल वो भारी भरकम फीलिंग नहीं आएगी, ये बिल्कुल लाइट वेट है और स्किन में जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है और सूटेबल फॉर ऑल स्किन है। और लगाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ आयुर्वेदिक और ठंडा ठंडा लगा लिया। और गर्मियों में अगर ठंडी सी स्किन हो जाए तो बात ही अलग है ना, मज़ा ही आ जाता है। और सनस्क्रीन तो अभी देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ना जो लेडीज़ होती हैं, हमारे छोटे छोटे काम जैसे धूप में कपड़े सुखाने जाना, फिर उनको लेके आना, या कुछ भी चीज़ें हमारे इधर से उधर रखना, काफ़ी हमारे ना चक्कर लगते ही रहते हैं। हाउस वाइफ भी हो भले, और जो जॉब करते हैं देखो उनको तो धूप में ही काम होता है, उनको तो डेली आना जाना ट्रैवल करना, तो उनके लिए भी। और जैसे अभी मैं धूप में गई फिर आऊँगी, सोचेंगे कि इतनी देर में क्या हो जाता है, तो बहुत कुछ होता है भाई, सन टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। और पर्सनली मैं इसको यूज़ करती हूँ तो इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। और ये जैसे मेरी सेंसिटिव स्किन है, मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल है। मैंने कभी मतलब सनस्क्रीन वगैरह यूज़ नहीं की, बट ये सनस्क्रीन मुझे बेस्ट लगी, बेस्ट एवर सनस्क्रीन है ये, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको ये ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और इसका लिंक मैं डाल दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप ज़रूर जाइए और वहाँ से लीजिए, क्लिक करिए लिंक पे, आप जहाँ साइट पे पहुँच जाएंगे, फ्लिपकार्ट से आप ये मंगवा सकते हैं। फिर खाना बन गया है, तो चावल बने हैं आज, नमकीन चावल। दही को मैं अच्छे से मैश कर दूँगी, क्योंकि बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी दही तो फिर अच्छी नहीं लगती, पतली सी रनी सी दही बना दूँगी ठंडी ठंडी, और फिर खाएंगे चावल। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको मेरे आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि शायद सबको पता भी होगी, बट किसी को नहीं पता होगी तो उनके काम आ जाएंगे। अगर किसी एक का भी भला होता है ना, तो हमारा मतलब दिन बन जाता है, या जो हमारा मोटिव होता है वो पूरा हो जाता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलती हूँ आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।